हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसपी बघेल। आज हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 पर चर्चा करेंगे। इस रिपोर्ट से संबंधित प्रीलिम्स में ज़्यादातर यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की रैंकिंग कौन सी है, और यह भी पूछा जाता है कि भारत के पड़ोसी देशों में किन देशों की रैंकिंग भारत से अच्छी है और किन देशों की रैंकिंग भारत से खराब है। ऐसे में यह रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह भी प्रश्न बनता है प्री में कि इसे प्रकाशित कौन करता है, इसे पहली बार प्रकाशित कब किया गया था, इस रिपोर्ट को बनाने का श्रेय किसको जाता है, और ये रिपोर्ट जो है किस मामले में सबसे बेहतर रिपोर्ट मानी जाती है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24। इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने का श्रेय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्थात यूएनडीपी को जाता है। यूएनडीपी ने इस रिपोर्ट को पहली बार 1990 में प्रकाशित किया था। तब इसे बनाने का श्रेय भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जाता है, और ही साथ इसमें सहयोग करने का श्रेय जाता है पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक को। लेकिन ध्यान रहे कि अगर दोनों विकल्प में हैं तो दोनों विकल्प में से अगर एक चुनना हो तो आप वरीयता देंगे महबूब उल हक को। यह रिपोर्ट दुनिया में आर्थिक विकास को मापने की सबसे अच्छी रिपोर्ट भी मानी जाती है, क्योंकि प्रश्न बनता है परीक्षा में कि किसी भी देश के आर्थिक विकास को मापने का सबसे अच्छा पैमाना कौन सा है, तो आप बताएंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अर्थात एचडीआई। तो जो एचडीआई रिपोर्ट 2023-24 प्रकाशित की गई है, इस रिपोर्ट में पिछले वर्ष की रिपोर्ट की तुलना में भारत की स्थिति में 1 अंक का सुधार हुआ है। अर्थात पिछले वर्ष भारत की एचडीआई रैंकिंग 135 थी, वहीं इस वर्ष की रिपोर्ट में भारत की स्थिति 134 हो गई है। एचडीआई रिपोर्ट में पहले स्थान पर इस वर्ष जो है स्विट्जरलैंड है, जबकि दूसरे स्थान पर नॉर्वे और तीसरे स्थान पर जो है आइसलैंड आता है। सबसे खराब स्थिति अगर देखा जाए एचडीआई रिपोर्ट में, जिसमें 193 देश हैं, उनमें सबसे खराब स्थिति जो है वह है सोमालिया की। दूसरे सबसे खराब स्थिति जो है वह है दक्षिणी सूडान की, और तीसरी सबसे खराब स्थिति है मध्य अफ्रीकी गणराज्य की। ये रहे तीनों देश। भारत की स्थिति एचडीआई रिपोर्ट 2023-24 में सुधर कर बेहतर तो हुई है, लेकिन भारत के कुछ पड़ोसी देशों से बदतर है। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे अच्छी स्थिति चीन की है 75वें स्थान पर, श्रीलंका की स्थिति 78वें स्थान पर, भूटान की स्थिति 125वें स्थान पर, बांग्लादेश की स्थिति 129वें स्थान पर। ये जो देश हैं भारत से अच्छी रैंकिंग वाले हैं, जबकि वहीं भारत से खराब स्थिति में नेपाल है 146 स्थान पर और पाकिस्तान है 164वें स्थान पर। तो इस रैंकिंग में अगर हम देखें तो इस रैंकिंग में पूरी दुनिया को 4 श्रेणियों में रखा गया है। ध्यान रहे, यह भी प्रश्न पूछता है एचडीआई रैंकिंग में पूरी दुनिया के देशों को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो इसमें पूरी दुनिया को 4 जो है श्रेणियों में रखा गया है। पहले स्थान पर अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले देश, दूसरे स्थान पर जो है वो देश आते हैं जो उच्च मानव विकास की श्रेणी में रखे जाते हैं, तीसरे में मध्य मानव विकास की श्रेणी वाले देश, और चौथे में निम्न मानव विकास की श्रेणी वाले देश। तो अत्यधिक उच्च मानव विकास की श्रेणी में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, इन सब देशों को स्थान दिया गया है। उच्च मानव विकास के देशों में भारत के 2 पड़ोसी देश हैं, एक जो है श्रीलंका और दूसरा है चीन। भारत तथा नेपाल, भूटान, इन सभी देशों को जो है मध्य मानव विकास की श्रेणी में रखा गया है। निम्न मानव विकास की श्रेणी में जो है मध्य अफ्रीकी गणराज्य के देशों को रखा गया है। तो अब हम लोग आते हैं एचडीआई रिपोर्ट में मुख्य रूप से किन किन इंडिकेटर्स
और डायमेंशन का प्रयोग किया जाता है, उस पर चर्चा करते हैं। तो जो एसडीआई रिपोर्ट बनाई जाती है उसमें मुख्य रूप से 3 जो है डायमेंशन तथा 4 इंडिकेटर्स हैं। 3 डायमेंशन जो हैं उसमें पहला डायमेंशन है जीवन प्रत्याशा, दूसरा जो डायमेंशन है वह है ज्ञान, और तीसरा जो डायमेंशन है वह है जीवन स्तर। तो पहले डायमेंशन में जीवन प्रत्याशा में ये लिया जाता है कि किसी भी देश के नागरिकों को जन्म के समय जीवन जीने की प्रत्याशा कितनी है। दूसरा जो ज्ञान है, ज्ञान में मुख्य रूप से 2 इंडिकेटर रखे गए हैं। पहला स्कूल के औसत वर्ष और दूसरा स्कूल के प्रत्याशित वर्ष। यानी स्कूल के जो औसत वर्ष हैं वो ये देखा जाता है कि एक देश के नागरिक औसत रूप से स्कूलों में कितने वर्ष व्यतीत करते हैं, जबकि स्कूल के प्रत्याशित वर्ष में यह देखा जाता है कि एक देश का नागरिक स्कूलों में कितने वर्ष तक की शिक्षा ग्रहण करने की संभावना रखता है। तीसरा जो है वो जीवन स्तर जो है उसकी गणना प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है, और यह प्रति व्यक्ति आय ग्रॉस नेशनल इनकम अर्थात जीएनआई के आधार पर परचेजिंग पावर पैरिटी अर्थात क्रय शक्ति समता के आधार पर निकाली जाती है। और यह परचेजिंग पावर पैरिटी अर्थात PPP जो है उसकी गणना अमेरिकी डॉलर में की जाती है। तो इन्हीं तीनों डायमेंशनों का एक एक इंडिकेटर्स बनाया जाता है, उसी इंडिकेटर्स का ज्यामितीय गुणांक निकाल करके एसडीआई की रैंकिंग तैयार की जाती है। इस एसडीआई रैंकिंग की जो वैल्यू होती है, जो मूल्य होता है, वह 0 से लेकर 1 के बीच होता है। लेकिन ध्यान रहे किसी भी देश की वैल्यू एसडीआई की 0 नहीं हो सकती और ना ही 1 होगी, वह पॉइंट में वैल्यू होगी, 0 से अधिक और 1 से कम। तो इस प्रकार से एसडीआई रिपोर्ट से संबंधित सवाल आप ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे, और आपकी परीक्षा में कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। और एक प्रश्न याद रखिएगा, किसी भी देश के आर्थिक विकास को मापने का सबसे अच्छा पैमाना एसडीआई रिपोर्ट है, और किसी भी देश में गरीबी को मापने का सबसे अच्छा पैमाना बहुआयामी गरीबी सूचकांक अर्थात मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। जय हिंद।